Good morning, dear students. Continuing our last topic, that is alkyls and aryls of aluminium. Today we are going to see the physical properties and the structure and bonding in this compound. Now when we say physical properties, here you can see some highlighted properties are there. So like they are spontaneously flammable and they are extremely reactive liquids. Now when we say the low alkyls of aluminium, lower alkyl means the starting groups like methyl, ethyl, propyl, all these groups with lower atomic numbers, that alkyls of aluminium, they are highly flammable and they are highly reactive also. Similarly, this organometallic aluminium, or you can say organoaluminium, these are sensitive to air and water. What does it mean? It means that when they come in contact with air and water, they immediately react. Also, they are highly reactive with alcohols and halocarbons. Halocarbons means when the halogens are combining with or having a bond with carbon compound. So that is called as halocarbons. Okay. Now come to the chemical properties. Now when about the chemical properties or their reactivities, now here you can see AlR3. Now what is AlR3? R3 का मतलब हमेशा अल्काइल रहेगा, ठीक है. Al means aluminium. Okay, so as we are talking about this compounds of aluminium, alkyls of aluminium. So alkyls of aluminium means R can be any alkyl group. So in general the formula is given like this: N of AlR3, it means N molecules of alkyls of aluminium, trialkyl aluminium. Okay, and it is treating with ROH. R dash OH means the R, that is alkyl group, can be same or it can be different also. So as we have to distinguish between these two R, so they have put a dash, means ये जो R है ये C2H5 भी रह सकता है, ये CH3 भी रह सकता है, डिपेंड्स. तो जब आपको इनकी रिएक्टिविटी अगर देखनी है तो यू कैन सी कि यहाँ से एक R जो है वो निकल जाएगा एंड यू विल गेट R2Al. यहाँ का जो एक R है इट विल कम आउट, और जो सेकेंड ग्रुप का जो R है, मतलब अल्कोहल जो है हमारा, अल्कोहल ऑफ अल्काइल ग्रुप, सो इसमें का जो R है वो इसकी तरफ आएगा. और जस्ट आई विल मेक अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट. सो हेयर व्हाट इज़ हैपनिंग, ये जो AlR3 है उसमें का एक R निकल जाएगा. ओके, और इसके साथ जो रिएक्ट हो रहा है ROH, हम इसको अलग से आइडेंटिफाई करेंगे R डैश OH. यानी कि सपोज ये CH3 है और ये रहेगा C2H5, मतलब दोनों अलग अलग हो गए. सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. इट कैन बी सेम ऑल्सो. सो इट्स नॉट अ थिंग कि वो कंपलसरी एक ही होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए, बट उनका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर और उनको आराम से आप कौन सा R रिप्लेस हो रहा है ये आपको समझना चाहिए. दैट्स वाई इट इज़ डन लाइक दिस. ओके, नाउ जब इसके पास का जो OH है, ओके, उसमें का OH में का ये जो H है दैट विल कम फॉर दिस R. सो ये बन जाएगा एक अल्केन RH, क्योंकि अगर ये CH3 निकला है तो CH3 और H मतलब CH4. सो इट्स अ सिंपल अल्केन. अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा Al. ओके, इसके साथ है R2, इसके साथ बॉन्डेड है, और इधर ये है OR. सो दिस इज़ द थिंग. ओके, so this type of reaction occurring in this when it is treated with alcohol. और आप उन्हें क्या बोलोगे, alkoxide. what is the name? alkoxide. now come to the second reaction. जब वो अमाइंस के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं अमाइड. सो देर सिंपल वही चीज़ है, सब्सटीट्यूशन होगा. यहाँ का एक R निकल जाएगा और यहाँ के H के साथ कंबाइन हो जाएगा. आप यहाँ देख सकते हो NR2 है ना, ये जो है इसके साथ रिएक्ट हो रहा है एंड वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट. सो अमाइड फॉर्म होगा, अमाइन से अल्कोहल से अल्कोक्साइड्स. अब नेक्स्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, जब ये जो ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम है वो लुईस एसिड्स होते हैं बट माइल्ड, मतलब वो लुईस एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं
और कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, किसके साथ? ईथर्स के साथ, अमाइंस के साथ। ओके, सिमिलरली जब आप हैलोजन के साथ ट्रीट करोगे तो आपको आर जो है पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ सब्सटीट्यूट होके यहाँ वो निकल जाएगा, और यहाँ देखिए आप AlX3 आर की जगह पे X आ गया है। ओके, सो ये है ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ट्राई हैलाइड ऑफ एल्यूमिनियम। तो 3 अल्काइल ग्रुप की जगह 3 हैलाइड ग्रुप आ गए। ओके, सो अगर उसे एक्सटेंडेड फॉर्म में देखोगे तो आपको इस तरह से रिएक्टिविटी दिखेगी, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग देयर। ठीक है, जब आप एडिशन प्रोडक्ट की बात करोगे तो सिंपल वहाँ एडिशन होगा, लिथियम अल्काइल के साथ अगर आप रिएक्टिविटी देखोगे तो सिंपल आपको एडिशन प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, दे कैन कैरी 2 मार्क्स, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, या फिर एक सिंपल रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपको, या तो फिर आपको सिंपली ये पूछा जा सकता है व्हाट विल हैपन व्हेन अल्काइल्स ऑफ एल्यूमिनियम react with alcohol or react with amine or react with halogen, so you have to give these products in the reaction form. Okay, next आता है structure and bonding। जब हम structure and bonding की बात करते हैं, जब हम ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम की जो बात करते हैं, बेसिकली आप यहाँ उसके स्ट्रक्चर को पहले देख लीजिए। जस्ट चेक द स्ट्रक्चर, ये है इसका स्ट्रक्चर। ओके, ये जो है अराइल एल्यूमिनियम है, अराइल ऑफ एल्यूमिनियम, और ये है अल्काइल ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये अल्काइल्स में आपको दिख रहा होगा मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, और अराइल जो है उसमें जो साइक्लिक कंपाउंड है यानी कि फिनाइल है C6H5, वो यहाँ अटैच है। किसी भी तरह के बेंजाइल ग्रुप्स अगर अटैच होते हैं तो वी आर कॉलिंग इट अराइल्स। ओके, अब ये बेसिकली ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें बॉन्डिंग कौन सी है, इसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल्स दी हैं, एंड दैट हैव बीन रिटन इन पॉइंट्स। सो just we will compare with the basic points there। तो पहली बात है कि ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम जो है वो कैसा एग्जिस्ट करता है डाइमर में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? AlCH3 थ्राइस एंड द आउट ऑफ द ब्रैकेट इज ट्वाइस, इसलिए इसे डाइमर बोला गया। डाइमर यानी कि डबल। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो आप आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो कुछ डाइबोरिन के स्ट्रक्चर से इसे कंपेयर किया गया है, क्योंकि डाइबोरिन का जो फॉर्मूला उसमें भी डबल ऑफ मतलब जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसका ट्वाइस कर दिया गया है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्टिंग एज डाइमर, सो उसे यहाँ कंपेयर किया गया है। जब आप NMR स्टडी करते हो दैट ऑल्सो शोज़ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करते हो, जैसे कार्बन NMR स्टडी की है या हाइड्रोजन NMR स्टडी की है, तो यहाँ जो है ओनली वन सिग्नल एट द रूम टेम्परेचर। यहाँ जो सिग्नल्स दिखते हैं जो हमें NMR स्टडी में, वो कैसे स्प्लिट अप होके नहीं देखते हैं। ठीक है, और जब स्प्लिट हो जाते हैं 2 सिग्नल्स में, तो वहाँ लोअर टेम्परेचर पे आपको 1:2 का स्प्लिटिंग दिखता है। सिमिलरली जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो सारे इक्विवेलेंट नहीं हैं। अब आप इसके स्ट्रक्चर में देख रहे होगे मिथाइल ग्रुप एल्यूमिनियम से, मिथाइल की पोजीशनिंग कैसी है, उसके साथ बॉन्डिंग कैसी है, सब एक ही जगह पे है क्या, सबके नेचर सेम है क्या, ये सारी चीज़ें हमें NMR स्टडी से पता चलते हैं। तो यहाँ एक चीज़ आपको कॉमन में पता चलेगी कि सारे जो मिथाइल ग्रुप्स हैं दे आर नॉट इक्विवेलेंट, उनकी जो बॉन्डिंग है वो अलग अलग प्रकार से है। तो यहाँ डाइमर है, इसलिए यहाँ क्या है, जो मिथाइल ग्रुप है वो कितने टोटल हो गए 6। ठीक है, जो वो 6 मिथाइल ग्रुप्स हैं उनकी जो बॉन्डिंग है अलग अलग है। उसमें के जो 2 मिथाइल ग्रुप वो अलग बॉन्डिंग करेंगे और बाकी के जो 4 हैं वो अलग बॉन्डिंग करेंगे। सिमिलरली कार्बन NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे ये पता चलता है कि यहाँ जो है एल्यूमिनियम और कार्बन दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द डायग्राम सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बेसिकली यहाँ देखो डाइमर का मतलब होता है इस तरह का स्ट्रक्चर। हमारे कंपाउंड के नाम में क्या है? ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। अब ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम यानी कि 3 मिथाइल होने चाहिए, है ना। बेसिकली स्ट्रक्चर के फॉर्मूले में ऐसा होना चाहिए AlCH3 थ्राइस।
लेकिन वी आर गेटिंग लाइक दिस 2, मतलब बेस पे 2 है। इसका मतलब ये जो है ये सिंपल मोनोमर के फॉर्म में नहीं रह रहा है, ये एक डाइमर का फॉर्म कर रहा है। यानी कि आप देखो यहाँ 2 एल्यूमिनियम दिख रहे हैं, हियर यू कैन 2 एल्यूमिनियम्स। अब इसमें आपको यहाँ ब्रिजिंग दिख रही होगी, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिजिंग। ओके, यहाँ जो 2 मिथाइल ग्रुप की मैं बात कर रही थी अभी एनएमआर स्टडीज़ से, ये 2 मिथाइल ग्रुप्स अलग एक्ट करते हैं और बाकी के जो 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो अलग एक्ट करते हैं। उनकी जो बॉन्डिंग है एल्यूमिनियम के साथ वो अलग है, बॉन्ड एंगल अलग बनेगा, और ऊपर के जो ब्रिजिंग वाले जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उनके बॉन्डिंग एल्यूमिनियम के साथ अलग है। सो दे आर कॉल्ड एज ब्रिजिंग मिथाइल ग्रुप्स, और ये कहलाते हैं टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स। ओके, सिमिलरली एक कॉमन चीज़ इसमें है कि सारे जो मिथाइल ग्रुप्स यहाँ अटैच है एल्यूमिनियम से, उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हो आपकी प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू सी द डिटेल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो एल्यूमिनियम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्पेस प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो स्टेबिलिटी लाने के लिए वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और एल्यूमिनियम के साथ ब्रिजिंग फॉर्म में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हें ब्रिजिंग ग्रुप कहेंगे, और तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे ब्रिजिंग ग्रुप, और ये जो है ये कहलाएंगे टर्मिनल ग्रुप। तो इस तरह के जब आपको ये जो कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो ये कांस्टेंट नहीं रहता। अगर आप इसे हायर टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करोगे इसी डाइमर को, तो हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, इनकी जो रैपिड पोजीशनिंग एक्सचेंज हो सकती है। यानी कि जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स हैं दे कैन चेंज देयर पोजीशन टू ब्रिजिंग अपनी पोजीशन टर्मिनल पे चेंज कर सकती है, इट कैन हैपन। सो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्सियनल प्रॉपर्टी। और ये जो मॉलिक्यूल है, इस तरह के मॉलिक्यूल जो अपनी पोजीशनिंग अपने मिथाइल ग्रुप्स को एक्सचेंज कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे यहाँ हायर टेम्परेचर पे ये चेंजेस हो रहे हैं, तो हम इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, फ्लॉक्सियनल मॉलिक्यूल। ओके, सो दैट यू कैन सी हियर। अब बाद में बात आती है जैसे ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम हो गया, ट्राई प्रोपाइल एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जब आप अराइल ऑफ एल्यूमिनियम देखोगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सारे फिनाइल ग्रुप्स है, C6H5 यहाँ अटैच है, आपको यहाँ बॉन्ड एंगल्स भी दिख रहे होंगे, सब के अलग अलग है। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्यूमिनियम में भी है और मिथाइल में भी है, तो यहाँ जो फिनाइल ग्रुप्स हैं वो एल्यूमिनियम के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, लेकिन जो फिनाइल ग्रुप्स हैं, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है अल्काइल्स और अराइल्स ऑफ एल्यूमिनियम में, इसमें ये है कि जो फिनाइल ग्रुप है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जो एल्यूमिनियम है लाइक प्रीवियस इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इनकी पोजिशन, ये नेचुरल है कि ये हैवी मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH3 C2H5 ये सारे लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो फिनाइल या अराइल कंपाउंड्स हो जाते हैं तो उनकी बॉन्डिंग की वजह से, उनके स्ट्रक्चर की वजह से वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और नेचुरली उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। सो उनके लिए जो पोजीशनिंग होती है या बॉन्डिंग होती है वो बनाना या उसकी स्टेबिलिटी रखना उतना आसान नहीं होता है। सो इसी वजह से इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं, इनकी पोजीशनिंग कैसी होगी, ये जो 2 आपको ब्रिजिंग फिनाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं वो कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे टू द रिमेनिंग मिथाइल ग्रुप्स और फिनाइल ग्रुप्स एंड द एल्यूमिनियम। ओके, सो देयर पोजीशन विल बी लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल और अराइल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अल्काइल्स ऑफ एल्यूमिनियम बोला तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाने हैं, अराइल्स ऑफ एल्यूमिनियम बोला सो यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। Our explanation is already given in the textual language and that too in the points, so it is very easy to write that. So hope so यहाँ तक आपको समझ गया होगा, इतना इसमें लिखना है and it can carry 4 to 5 marks. Okay,
आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।